बाकी पता नहीं, काउंटर पे पता चलेगा। आप दूध की चाय बिल्कुल नहीं पीते हैं शाम को? नहीं, आप फिक्स है एक ना है। नेक्स्ट बाय करो। बाय बाय। दूध पे बाय। Hello everyone, welcome back to the channel. I hope you all are doing really very well. If you are new to my channel, my name is Rachna. I upload here every day about homemaking and my lifestyle too. If you like such content, then don't forget to subscribe my channel for my upcoming interesting videos. और आज दिन है शनिवार एंड ये व्लॉग कल का है यानी कि शुक्रवार का। तो बस सुबह सारा काम वगैरह सारा कुछ करके सीधी मंदिर में चली आई हूँ पूजा करने के लिए। एंड आज शुक्रवार है तो फिर मंदिर का जो कलश है उसका भी पानी चेंज करना है। और मेरे पास पूरा 1 किलो का पूरा पीताम्बरी का पाउडर का वो पैकेट है मेरे पास, बट वो अभी किचन में ऊपर कबर्ड में रखा हुआ है। एंड अभी मेरी इतनी हिम्मत नहीं हो रही थी कि मैं चढ़ूँ या कुछ भी, क्योंकि मेरे पास ऐसा कोई छोटा टेबल नहीं है जिस पे मैं चढ़ जाऊँ। तो बस ऐसे ही मैंने आज विम बार जो साबुन यूज़ करती हूँ उसी से वॉश करके पानी चेंज करके कलश स्थापित कर दिया है। और मंदिर भी पूरा हाथ के हाथ ही पूरा साफ़ सफाई करके पूरा मंदिर को मैंने रेडी कर दिया है और आरती कर चुकी हूँ मैं। एंड उसके बाद में आज मेरी दीदी भी आने वाली है मम्मी के यहाँ पे, तो उनका घर, वो कोलकाता में ही रहती हैं, तो बस उनका घर इतना ज़्यादा दूर है ना कि हम लोगों को भी अगर हम जाते हैं तो 1.25 घंटा 1.5 घंटा इस तरीके से कैब में लगता है। तो अच्छा खासा भाड़ा भी उठता है टैक्सी वगैरह का। तो बस वही आ रही हैं आज और काफ़ी महीनों के बाद ही आती हैं। तो वही मैं थोड़ा रेडी हो गई हूँ। मैंने बोला कि मैं आ जाऊँगी वहाँ पे, क्योंकि वो तैयार नहीं है यहाँ आने के लिए, क्योंकि एस्ट्रो है और उनको डॉगीज़ से बहुत ज़्यादा डर लगता है। तो मैंने बोला चलो मैं ही आ जाऊँगी मिलने के लिए। और यहाँ आप देख रहे हैं दुपट्टा हट चुका है और गमछा आ गया है, क्योंकि गर्मी इतनी ज़्यादा है कि मेरी कुर्ती भी पूरी ऊपर से नीचे पूरी भीग रही है इस टाइम पे। तो गर्मी में ऐसा ही हाल होता है कि 1-2 जोड़ी नहीं, कम से कम 3 जोड़ी कपड़े सुबह से शाम तक चेंज हो ही जाते हैं। तो बस यहाँ पे थोड़ा रेस्ट कर करके ही काम कर रही थी। तो यहाँ बना लिए हैं चावल और आटा गूंद के पहले ही रख दिया है फ्रिज में। और अभी बना रही हूँ, एक्चुअली मैं बना रही हूँ चाप, क्योंकि रत्ना दीदी आ रही हैं और उनको मन था कि तूने उस दिन बनाया था, मैंने वीडियो में देखा, और मैं इतनी दूर रहती हूँ तो मैं खा नहीं सकती हूँ। तो आज वो आ रही थी तो मैंने सोचा कि चलो बना देती हूँ। और आपको याद होगा कि मैंने होली में गुजिया बनाई थी, मावा गुजिया, तो उसका जो स्टफिंग था वो मैंने रख दिया था। तो कम से कम 2 से ढाई महीने हो गए हैं रखे हुए, और अब आज फाइनली उसको मैं बना रही हूँ। मैं आपको दिखाऊंगी कि देखिए स्टफिंग अभी तक कितनी अच्छी है। तो उसको स्टोर करने का तरीका भी बता दिया था मैंने आपको पहले, आज फिर से बता दूंगी। तो यहाँ आधा किलो मैंने मैदा ले लिया है और उसमें मैंने मोयन के लिए ये देसी घी डाला है। और इससे मोयन इतना अच्छा लगता है कि इस तरीके से मिलाने के बाद में आपकी मुट्ठी में ये मैदा पूरा बंध जाना चाहिए, मतलब बॉल बन जानी चाहिए। तो यहाँ पे बिल्कुल सही मोयन लगा था। तो बस थोड़ा थोड़ा पानी डाल के मैंने, बहुत ज़्यादा टाइट या फिर बहुत ज़्यादा लूज़ आटा भी नहीं, मीडियम जैसा आटा रहता है वैसा मैं गूंद के, और अभी आधा से पौन घंटा के लिए ढक के रख दूँगी इसको रेस्ट पे। और इसकी गुजिया बहुत अच्छी बनती है। और मैं फ्राई भी गुजिया जो करती हूँ वो पूरा फुल देसी घी में ही करती हूँ। तो यहाँ थोड़ा थोड़ा पानी डाल के मैंने आटा को गूंद लिया है और अब इसको रख दूँगी रेस्ट पे। और एक साइड में वहाँ पे बन रही है चाप, और दीदी आ चुकी हैं मम्मी के यहाँ पे। तो मैंने बोला कि अभी मुझे थोड़ा टाइम भी है और मैं यहाँ काम कर रही हूँ,
तो मैं खाना लेकर ही आऊँगी, तब साथ में ही खाना खा लेंगे। तो बस यहाँ पे ढक के रख दिया था रेस्ट पे, और उसके बाद में फिर थोड़ी देर के बाद मैं बनाऊँगी। एंड फुल प्रोसेस जो है गुजिया बनाने का, तो वो आपको मैं लिंक शेयर कर दूँगी, आप वहाँ से जाके चेक कर लीजिएगा। और यही वो स्टफिंग है जो कम से कम 2 से ढाई महीने से फ्रीजर में रखा हुआ है एंड बिल्कुल भी ख़राब नहीं हुआ है। ये गुजिया का मसाला याद है आपको? होली पर बनाई थी मैंने और मम्मी ने मिलके। तब मैंने ये एक्स्ट्रा जो मसाला था इसको मैंने कंटेनर में पूरा फुल करके रखा था। एंड पक्का 2 महीने से ऊपर हो गया है, फ्रीजर में रखा था जिसमें बर्फ जमाते हैं हम। बिल्कुल सही है, खोल के मैंने इसको मतलब सूंघ लिया है, स्मेल कर लिया है, तो एकदम अच्छी खुशबू आ रही है। टेस्ट करके देख लिया है, तो आप भी इसी तरीके से 2 से ढाई महीना नहीं 3 महीना इस तरीके से एयरटाइट कंटेनर में फ्रीजर में स्टोर कर सकते हैं। और ये स्पेशल बना रही हूँ चिंकी के लिए, तो कुरियर लगाऊंगी, उसको बहुत मन है। और आज मेरी दीदी आ रही है मेरे मम्मी के घर पे, वो तो बहुत दूर रहती हैं, जल्दी आना होता नहीं है, तो बस उनको चाँप खानी थी, तो यहाँ सबके लिए फिर चाँप भी बना दी है और ये भी बना रही हूँ। तो चिंकी को पार्सल लगाऊंगी एंड दीदी के लिए थोड़ी सी लेके जाऊंगी, भैया और दीदी के लिए। तो बस फटाफट बना रही हूँ। और यहाँ ये मैदा गूंद के रख ही लिया है, 20 से 25 मिनट हो गया गूंदे हुए। और इसकी फुल रेसिपी आपको चाहिए तो मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दे दूंगी, वहां से जाके आप चेक कर सकते हैं। तो गर्मी इतनी ज्यादा है कि मेरा गमछा यही रहता है किचन में ही, आप समझ लो इतनी ज्यादा गर्मी है कि ये दुपट्टा हट गया है, गमछा आ गया है, तो बहुत गर्मी है। फटाफट बनाऊंगी और फिर आपको मिलूंगी मम्मी के घर पे, जल्दी जल्दी फटाफट फटाफट। और ये आप देख सकते हैं कि गर्मी को देखते हुए मैंने लोई वैसी काटी है जितनी बड़ी रोटी हम बनाते हैं, तो बहुत ज़्यादा मोटी भी नहीं है एंड बहुत ज़्यादा पतली भी नहीं है। थोड़ी ज़्यादा पतली ले लो तो फिर ये जो गुजिया मेकर जो रहता है ये फट जाती है और पूरी मेहनत चली जाती है बेकार। तो हल्का सा मोटा बेल लिया है और ये स्टफिंग आप देख सकते हैं जैसी बनाई थी 2 से ढाई महीना पहले, बस वैसी ही है। तो आप एयर टाइट कंटेनर में बंद करके आप 3 महीने तक भी इसको स्टोर कर सकते हैं, वो भी फ्रीजर में जिसमें बर्फ़ जमाई जाती है। बिल्कुल भी ख़राब नहीं हुई है, पूरा लाइव आपको मैंने विटनेस दिया है। ये देख सकते हो आप, 2 ढाई महीने पहले होली के टाइम पे मैंने और मम्मी ने मिलके बनाई थी गुजिया, आपको याद होगा। तो देखिए अच्छी तरीके से ज़्यादा स्टफिंग भर के मैं बना रही हूँ। स्पेशली मैं बना रही हूँ चिंकी के लिए, तो चिंकी को हैदराबाद भेजूँगी कुछ खाने का सामान, उसके साथ ये भी मैं पैक करके भेजूँगी। सब आपको पता चलेगा ही कि मैं क्या भिजवा रही हूँ उसको। एंड थोड़ी सी गुजिया मैंने, रत्ना दीदी आई हुई हैं तो उनके लिए लेकर मैं गई थी। तो बस ज़्यादा से ज़्यादा 15-16 गुजिया ही बनी थी। एंड आप देख सकते हैं स्टफिंग की मैंने भरने में कोई भी कंजूसी नहीं की है। एंड ये पूरा देसी घी है पतंजलि का, तो ठीक है आप इसमें देसी घी एंड रिफाइंड मिलाकर भी कर सकते हैं, बट ठीक है कभी कभी बनाते हैं तो इस तरीके से। मैं तो त्योहारों में ऐसे ही बनाती हूँ। तो यहाँ गुजिया बन के बस ये एक बैच निकाला एंड दूसरा बैच सेक के उसके बाद में स्टफिंग ख़त्म हो गई थी। एंड यहाँ आप गर्मी से हालत देख सकते हैं, पूरा सूट पीछे से आगे से पूरा भीग रहा है। एंड ये गमछा मेरा साथ ही रहता है गर्मियों में, तो पसीना पहुँच के परेशान है। बट क्या करें कि गर्मी हो चाहे ठंड हो, तो किचन के या घर के काम कहीं ख़त्म नहीं होते हैं। तो यहाँ थोड़ी देर बस पंखा के नीचे आके बैठ जाती हूँ, एसी में तो जाती नहीं हूँ, नहीं तो सर्द गर्म हो जाएगा तो फिर बीमार पड़ जाएंगे। और यहाँ बस ये गुजिया बन के रेडी हो गई है, आप देख सकते हैं कितनी करारी और फूली फूली गुजिया बनी थी। और दोपहर में बस यहाँ पर ये डब्बे में जो पैक आप देख रहे हैं ये चिंकी के लिए कर दिया है, और कुछ 5-6 गुजिया मैंने ले ली थी दीदी के लिए। तो यहाँ पैक करने के बाद में अब जा रही हूँ सीधी मम्मी के घर। तो बहुत दिनों के बाद जा रही हूँ। आप मुझसे डेली मिलने आते हैं, आपने मुझे देखा नहीं होगा कि मैं ज़्यादा जाती हूँ या रुकने का मुझे इतना समय ही नहीं मिलता है, अपने ही घर के काम और रिस्पॉन्सिबिलिटी रहती हैं तो फिर इतना जाना नहीं हो पाता है। तो बस यहाँ बैठ के थोड़ी बातचीत की थी, हम तीनों ही बैठ के बात कर रहे थे। एंड उसके बाद मैं निकल गई थी दीदी को लेके स्मार्ट बाज़ार। आप दूध की चाय बिल्कुल नहीं पीते हैं शाम को? नहीं अब नहीं पीते हैं। एकदम नहीं।
कभी मन किया तो बाहर जाते हैं तो ज्यादातर लीकर ही पीते हैं हम लोग, बहुत कम दूध की चाय। नहीं, अब बाहर जैसे वृंदावन गए सब दूध की चाय। और बस ये शाम के कुछ 5:30 बजे हम मम्मी के घर से निकल गए थे और पहुंच गए हैं स्मार्ट बाज़ार। और आपको पता है यहाँ पे अभी इतना अच्छा मतलब प्राइस चल रहा है। ये यहाँ पर तो कन्फ्यूज़न हो गई थी। 169 का आप बोर्ड देख रहे हो, तो वही मैं और दीदी दोनों ही कंफ्यूज थे कि 169 में तांबे का ये इतना सुंदर इसका पैटर्न था ना, जग और ग्लास, तो हमने रख लिया। बाद में पता चला कि ये 799 का था। 169 का तो वो प्लास्टिक की जो बॉटल थी वो रखी हुई थी। और यहाँ पे कुछ दीदी ने लिया कॉफ़ी का मग एंड चाय का कप, तो काफ़ी अच्छी प्राइस है। ये वाले जो कप हैं ये पूरा सेक्शन 29 रुपीज़, कोई 19 रुपीज़, और सबसे ज़्यादा यहाँ पे रेंज थी 59 रुपीज़ करके सब चीज़ की। एंड अभी मैं आपको आगे दिखाऊंगी कि ये लिया था, क्या बोलते हैं उसको, टोपिया, जिसमें दूध वगैरह चावल वगैरह बनाते हैं, पतीली, तो वो 3 का सेट था। एंड ट्रस्ट मी गाइज, इतना अच्छा क्वालिटी था स्टील का। और वो जस्ट जितना प्राइस लिखा हुआ था, आई थिंक 479 कुछ लिखा था, एंड उसका पूरा हाफ प्राइस में 3 का सेट। तो यहाँ पे अभी काफ़ी अच्छी सेल चल रही है, ऑफ़र चल रहा है स्मार्ट बाज़ार में। अगर आप चाहें तो चेक कर सकते हैं। तो यहाँ पे कुछ पतीले को ढकने के लिए ढक्कन दीदी ने यहाँ पे 4-5 लिए थे, उनके घर के लिए उनको चाहिए था। तो हम लेडीज़ का क्या है, बस बाज़ार पहुँच जाओ तो सबसे पहले हम लोग किचन का जो सामान रहता है उसी पे हमला करते हैं कि बस ये चाहिए, ये भी चाहिए, वो भी चाहिए, चाहे कितने भी सामान घर में हो। तो कुछ कंटेनर्स लिए, एंड हाथ में आप देख रहे हो यही पतीली की बात मैं कर रही हूँ, हम लोग इसको टोपिया बोलते हैं। तो इसकी क्वालिटी मुझे इतनी ज़्यादा अच्छी लगी है। ये कुछ 289 कुछ ऐसे आया था, बहुत अच्छा था। सिर्फ 99 रुपीज़ का है, जितना मुझे समझ में आ रहा है 99 है, बाकी पता नहीं, काउंटर पे पता चलेगा। और हम बस बिल बनवा ही रहे थे कैश काउंटर पे, फिर चेक किया तो ये कप टूटा हुआ निकला था। तो इसको चेंज करके फिर सेम मैं दूसरा वाला लेकर के गई। एंड वहाँ पे बिल हुआ कुछ 3169 रुपीज़ का। एंड उसमें इतना बड़ा जो आप बैग देख रहे हो ये पूरा फुल हो गया था। बहुत सारा सामान लिया था दीदी ने अपने घर के लिए। एंड फाइनली मैं लेकर आई कि चलो एस्ट्रो से कितना भी डर लग रहा है, 2 मिनट के लिए चलो, इतने दिन के बाद में आई हूँ तो आई। और चिल्ला चिल्ला के इतना मतलब डर रही थी, इनको बहुत डर लगता है डॉगी से। तो बस 5 से 10 मिनट ही बैठी। एंड उसके बाद में फिर दीदी निकल गई थी, तो मैं नीचे गई थी बस छोड़ने के लिए। एंड नीचे बस गेट में शटर में ताला भी मैं लगा के उसी टाइम पे वापस आ गई थी। उसके बाद में जब मैं एंटर किया हम लोगों ने, मैंने दीदी के साथ में मार्केट से जब रिटर्न आई तो एस्ट्रो खाना ही खा रहा था, तो बस वो थोड़ा सा बिखरा हुआ पड़ा हुआ था, तो बस उसी को आके यहाँ नीचे चली गई थी, साथ में ताला लगा के आई। फिर यहाँ पे पूरा क्लीन वगैरह करके इसका पानी वगैरह सब कुछ भर के रखा। तो आज सुबह से शाम तक ये थोड़ी रात ही होने को आ गई थी। तो इस तरीके से ही पूरा बिजी डे गया था आज मेरा। एंड उसके बाद कहीं जाके मैं थोड़ी फ्री हुई थी। तो चलिए इसी के साथ आ गई हूँ इस वीडियो के एंड पर। उम्मीद करती हूँ वीडियो आपको पसंद आई होगी। नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, शेयर करना मत भूलिएगा। अपना ख्याल रखिए, अपनों का ख्याल रखिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग गाइज, लव यू, टेक केयर, बाय बाय।